हमें बड़ा अहंकार है शरीर का। साहब कहते हैं तू गंदगी का जहाज है, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। गंदगी का जहाज है तो क्या टेढ़े टेढ़े चलता है। जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, अंदर में हड्डी का एक कंकाल है, मांस लपेटा है, नसें फैली हैं, उनमें रक्त बहता है, टट्टी पेशाब भरी है शरीर में, पसीना, आँख नाक कान सबसे गंदगी निकलती है और मन से असंतोष की ज्वाला फूटती है। असंतोष असंतोष पूरा दुख का सागर। पूरा संसार ही एक भट्ठी है जिसमें सब जीव पड़े भुन रहे हैं। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेन्धनेन मासर्दुदर्भी परिघट्टनेन भूतानि काला पचतीति वार्ता। बहुत बड़ा कड़ा है जिसमें सब प्राणी पड़े उबल रहे। काल की आग लगी है, मांस और रित की करछुरी है, सूर्य की आग लगी हुई है। काल सबको उलट पलट करके भून रहा। परिघट्टनेन, परिघट्टन उलट पलट करके भूनना। सब देहधारी सब समय दुखी है और बीच बीच में थोड़ा सा सुख वैसे उनको मिलता है जैसे किसी के शरीर पर आग से दागा जाए और बीच बीच में उसकी जीभ पर मधुरस टपका दिया जाए तो मधुरस में वो आनंद मान ले और देह भर गर्म लोहे से दागा जाए। दुनिया का सुख मधुरस की बूंद थोड़ी सी और पूरा जीवन तपता है। ये सच्चाई है। थोड़े दिन जवानी में थोड़ी सुविधा लगती है, मन तो उस समय भी अशांत है, इंद्रियां शांत है, तमाम कामनाएं हैं, तमाम उलझने हैं, लेकिन शरीर करीब करीब ठीक रहता है। थोड़े दिन में शरीर भी बिगड़ने लगता है और कमजोर होना तो पक्का है। आदि व्याधि उपाधि संताप, ये सब से छुट्टी पाने के लिए रास्ता खोजना चाहिए। जीवन की सफलता है सब समय आनंद मग्न रहे, खूब खूब प्रसन्न रहे, कोई क्लेश नहीं। और ये अच्छी समझ से संभव है और किसी साधन से संभव नहीं। जिनके पास ज़्यादा पैसा हो जाए वो आनंदित रहें, ये भ्रम है। जो ज़्यादा विद्वान है आनंदित रहें, ये भी भ्रम है। विद्वान होना, इल्म और अमल दोनों में फर्क है। इल्म है लेकिन अमल नहीं, ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं। तो इल्म क्या करेगा अमल के बिना? आचरण के बिना ज्ञान क्या करेगा? हमारे जीवन में आचरण हो तब ज्ञान काम करेगा। क्रोध नहीं करना चाहिए कौन नहीं जानता है, लेकिन क्रोध में आदमी जलता बुनता रहता है। संयम की प्रशंसा सर्वत्र है
लेकिन आदमी संयम से नहीं रहता है। अच्छी समझ और समझ का जीवन पर प्रयोग, इससे सुख शांति चित्त में रहेगी। अच्छी समझ के मूल में है आत्मज्ञान, अपने को पहचानना, अपने को समझना, और जो कुछ मिला है हमसे दूर भागता चला जा रहा है। कल्पना करो कि आपका सब कुछ 100 वर्ष के बाद कहाँ रहेगा। आज से 100 वर्ष जब बीत जाएंगे तो आपका सब कुछ कहाँ रहेगा? 200 वर्ष बाद, 300 वर्ष बाद, 100 वर्ष के अंदर ही खो जाएगा। ये बात गूढ़ नहीं है, सरल है। किस चीज का अहंकार? मनुष्य की बुद्धि सीमित दायरे में लौटती पोटती रहती है, अनंत को नहीं देखती है। इसलिए इंसान अनेक उलझनों में उलझता रहता है। अनंतता को देखो, पूरा संसार एक समुद्र का प्रवाह है। लहरें और हिलोरें आती हैं और नदी का प्रवाह जैसे बहता है, वैसे सारा संसार है जो सब समय बह रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। उसी में हम अनुकूल पदार्थों को पकड़ लेना चाहते हैं। अब आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, सबके हाथ से फिसल फिसल गया, और अशांति में ही आदमी जीवन को समाप्त करके चला गया। पलटू साहब ने कहा है कि ऐसा शिकार मारो जिसके हाथ पैर हड्डी मांस न हो, लेकिन उसको मारने वाला जियत बधिक सफल नहीं होगा, मरा हुआ बधिक सफल होगा। जो बधिक मर गया हो वो उसको मार पाएगा जिसकी हड्डी मांस नहीं। ये क्या है? मन शिकार है। शिकार उस पशु को कहते हैं जिसको मारा जाए। मन शिकार है हमारा, और उसके हाथ पैर हड्डी मांस नहीं, उसी को मारना चाहिए। लेकिन उसको कौन मारेगा? जो मरा हो। जो जीवित होगा वो नहीं मार पाएगा। संतों की बात पहेली लगती है लेकिन सच है। जिसका अहंकार मरा होगा वो अपने मन को मार पाएगा। जो अपने मन को मारेगा उसका अहंकार मरेगा। अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे का संबंध है। मरा हुआ मन जिसका है उसका अहंकार मरा होता है। जिसका अहंकार मरा है उसका मन मरा होता है। एक लागे ना अहंकार मरता है ना मन मरता है, धीरे धीरे होता है। समझ में आवे, काम शुरू करे, साधना शुरू करे तो धीरे धीरे मन मरेगा। मन मरेगा तो अहंकार मरेगा। अब अहंकार मरता जाएगा तो मन मारने में सरलता रहेगी। अहंकार जितना झुकता जाएगा उतना मन शांत होता जाए। मन मरने मतलब क्या है? मन का शांत होना। मन मर गया यही मोक्ष है। मर गए का अर्थ क्या हुआ? शांत हो गया, उद्वेग शून्य हो गया, बस सुख हो गया, शांति हो गई। शांति ही मोक्ष है। मन को मारो। मन मारोगे तो काम कैसे करोगे? मन ही से सब काम करना है। लेकिन ये समझ लो, मरा हुआ मन
सब काम अच्छा करता है और जीता मन गड़बड़ करता है। सारे शब्दों की परिभाषा सापेक्ष होती है, यानी कोई भी परिभाषा एक ढंग से होती है, एक तरफ से होती है, सर्वांग नहीं होती। जैसे आदमी को निराश नहीं होना चाहिए और आदमी को निराश होना चाहिए, ये दोनों अपनी जगह पर ठीक है। सेवा में, उन्नत में जो निराश होगा वो बेकार हो जाएगा और भोग में जो निराश होगा वो सुखी हो जाएगा। जो किसान ये सोचेगा कि पता नहीं खेती कर पाऊंगा कि नहीं, फसल होगी कि नहीं, और हर प्रकार का वो निराश रहता है, व्यापार में निराश, कला में निराश, बच्चे पढ़ाई में निराश, तो बेकार हो जाते हैं। दूसरे किसान किसानी करते हैं, अन्न कमाते हैं, खाते हैं, हम क्यों नहीं कमाए खाएंगे? दूसरे लड़के पढ़ते हैं और ऊंचे दर्जे में अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? दूसरे लोग शिल्प का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में सफल होते हैं, हम क्यों नहीं सफल होंगे? आशावान रहो और आशा से काम करने में डट पड़ो, निराश न हो। निराशाग्रस्त आदमी बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। एक लड़का जब फेल हुआ बहुत दुखी हुआ, खाट पर पड़ा था और उसके मन में तमाम कल्पनाएं उठ रही थी। ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊं, नदी में कूद पड़ूं, आग लगा लूं, जीवन बेकार है, मैं आगे क्या कर सकता हूं, दिमाग में घूम रहा था। खाट पर पड़ा था, सामने दीवार पर एक चींटी एक चावल को लेके चढ़ रही थी। चढ़े, 1 फीट जाए, 2 फीट जाए, गिर पड़े, चावल भी नीचे आ जाए, चींटी भी नीचे आ जाए। चावल का टुकड़ा छोटा था लेकिन भी चींटी की क्षमता, और बिल उसका 5-6 फीट के ऊपर था और उसी में ले जाना चाहती थी। 20 बार वो चढ़ती रही और गिरती रही और एक बार ले करके वो अपने बिल में पहुंच गई। लड़के के मन में एकदम रोशनी आ गई। इतना तुच्छ जीव, छोटा जानवर, और कितना आशावान है, कितना श्रमशील है, कितना दृढ़ है। 20 बार फेल होने पर भी वो साहस नहीं छोड़ा और चींटी चावल ले करके पहुंच गई अपने बिल में। मैं एक बार फेल हो गया हूँ, क्यों घबराता हूँ? साहस किया और एकदम अपने को विद्या में नियोजित कर दिया और अच्छे नंबरों से पास हुआ। हर आदमी में संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। मैं ये काम करूँगा, कैसे नहीं सफल होगा? हाँ, काम के विषय में विचार के करें। अब किसी के पास 1 लाख रुपया है और नींव डलवा दे 25 लाख रुपए के मकान की और साहस करे मैं कर लूँगा, तो वो पागल है। वो साहस नहीं, मूर्खता है। शक्ति के अंदर संकल्प करो, समय के अंदर काम करो, समय पर काम करो, अनावश्यक न सोचो और समय विरुद्ध न सोचो, विवेक से काम करो। तो आशावान बनो, लेकिन आशा की सीमा है। समझ हर जगह जरूरी है। आशावान बनो, यानी अपने मेहनत में आशा रखो और हम सफल होंगे, कमाई खाएंगे। भोजन, वस्त्र और आवास की कमी नहीं रहेगी। आवास, महल भी होता है, पक्का मकान,
खपड़े का मकान, फूस का मकान और बांस की कमची झुकाकर जमीन में गाड़कर उसके ऊपर पन्नी लपेट देते हैं और नीचे चटाई या टाट बिछा लेते हैं। वो भी भवन है, उसमें भी आदमी रहते हैं। तो निवास तो मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, हम काम करेंगे, परिवार को पोसेंगे, पक्का है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति में हम आनंद में रहेंगे। ऐसा आशावान होना चाहिए। शिक्षा के लिए आशावान होना चाहिए। हम पढ़ेंगे, निश्चित ही पढ़ेंगे, नंबर अच्छा लाएंगे। किसी दिशा में हो, सेवा के लिए, श्रम के लिए आशावान रहो, भोग के लिए आशावान न रहो। इतना धन कमाऊंगा तो ऐसा विवाह करूंगा, तो जो पत्नी आएगी ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया होगा। इतनी सुंदरी होगी कि दुनिया में और कोई सुंदरी होगी ही नहीं। पुराणों और महाकाव्यों में ऐसे ही वर्णन आता है। किसी स्त्री वर्णन आएगा तो कहेंगे, लिखेंगे, ऐसी सुंदरी स्त्री तीनों लोक में कहीं नहीं थी। मालूम होता उस सब जगह देख करके लिखे। तो आशा, इतनी सुंदरी स्त्री होगी, इतने बड़े पोस्ट पर जाएंगे तो इतना बड़ा बंगला बनवाएंगे, तो विदेशी कार मंगाएंगे, हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे। अब मन का लड्डू खाते 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 तो पूरा नरक है। ऐसा आशावान होना मूर्खता है। भोग के लिए निराश रहो, श्रम के लिए आशावान रहो, आवश्यक वस्तुओं के लिए आशावान रहो, गुजर बसर के लिए आशावान रहो। आपका गुजर बसर होगा, इसमें दो राय नहीं। जो लोग सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा, भूल है। सब घर के मालिक मरते हैं और सबके बच्चे पुश्ते पलते हैं, और आगे भी सब उनका चलता रहता है। कोई घर ऐसा नहीं है कि घर के मालिक के मर जाने पर वो कोई कमाने खाने वाला नहीं, कमाने वाला हो ही ना ही कमाने वाला होता, दूसरे ढंग से रास्ता निकल जाता है। एक 24 वर्ष का जवान स्कूल का चपरासी था, बड़ा सुशील था, गांव में ही स्कूल था और चपरासगिरी करता था। उसका एक बच्चा हुआ और बच्चा कुछ महीने का था। दुर्भाग्य वो चपरासी का शरीर छूट गया, नौजवानी ही में छूट गया। गांव में सबको दुख हुआ। लड़के के स्वभाव को समझकर सरकार के नियमानुसार उसकी पत्नी को चपरासी का स्थान उसी में मिल गया। तो कमाने खाने गुजर कर रास्ता निकल आया। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, उसी स्कूल में पढ़ने लगा, बहुत मेधावी निकला। तो गांव का मुखिया उस बच्चे की प्रतिभा को देख सुनकर उसकी माँ से उसको मांग लिया कि मैं इसको खूब पढ़ा दूँ। तुम नहीं पढ़ा पाओगी। और शहर भेज दिया उस बच्चे को। वो पढ़ा, कलेक्टर हुआ। हो सकता है उसका पिता होता तो कलेक्टर और ना हो पाता, क्योंकि तब कोई दूसरा व्यक्ति दया न करता, और जितना पढ़ा पाता फिर छुड़ा देता, तो कहीं क्लर्क होता या चपरासी होता, कुछ होता। लेकिन उसका पिता नहीं रहा, तो ऐसा चांस हो कलेक्टर हुआ। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के बहुत गरीब घर के बच्चे थे, बहुत गरीब। उनके पिता एक ही कमरे में बाल बच्चों के सहित लेके रहते थे, और वो भी ठिकाना नहीं था। लेकिन वो मेधावी इतना महान हुआ, गुलाम प्रथा को अमेरिका में बंद करवाया और राष्ट्रपति हुआ। और शरीर तो छूट जाता है, उसकी उदारता वो अंगरक्षक भी नहीं रखता था।
एक थिएटर में देख रहा था, पीछे से एक बदमाश ने गोली मार दी और एक चपरासी भी साथ में नहीं रखा था, इतना उदार था। संसार के महापुरुष में उसका जीवन लिखा गया है, अब की संस्करण में वो आ गया है। उनका शरीर जब छुटा है, उसके 2-3 वर्ष बाद हमारे यहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए हैं। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति था, एक बार घोड़ा पर बैठ करके ऐसे मकान के सामने गया जहां वो रह करके पढ़ता था। तो जब पहुंचा तो घर वाली स्त्री ये तो नहीं समझ पाई कि अब्राहम लिंकन आया है। तो लिंकन ने पूछा, आपके यहाँ एक लड़का रहता था अब्राहम लिंकन, कैसा था? तो कहा कैसा था? मनहूस था, मूड था और क्या था? मुंह डारे नीचे पड़ता रहता था, किसी तरफ देखता नहीं था। तो उसने कहा, माता जी मैं ही हूँ, अगर ऐसा न होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति हो करके आपके सामने न खड़ा होता। तब तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मनुष्य में बल है, योग्यता और प्रतिभा है, वो आगे बढ़ सकता है। बहुत योग्यता पर प्रतिभा नहीं है तो भी कमा खा सकता है। निराश किसी को नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति में, गुजर बसर की स्थिति में किसी को निराश नहीं होना चाहिए। भोग के लिए निराश होना चाहिए। भोग की भावना जहां हुई तकलीफ पाओगे। जहां सौंदर्य की कल्पना करोगे वहीं कुरूपता के दर्शन होंगे। जिस पर अधिकार करना चाहोगे उसी के अधिकार में हो जाओगे। जो आदमी दूसरे पर अधिकार करना चाहता है वो उसके अधिकार में हो जाता है। दुनिया से जो ज्यादा सुख चाहता है वो दुनिया से ज्यादा दुख पाता है। लेकिन जो सुख की कामना नहीं करता है, भोगों की कामना नहीं करता है और मेहनत करता है, गुजर बसर होता है। पिंगला वेश्या की कहानी आती है मिथिला में, जो बिहार के उत्तरी छोर पर है। जनकपुर की राजधानी मिथिला। पिंगला नाम की वेश्या थी। श्रृंगार करके वो दरवाजे पर बैठी। दरवाजे पर सड़क थी, कोई आता तो वो समझती कि ये मेरे पास आएगा। उसका व्यवसाय था, पुरुष आए पैसा दे। वो आगे निकल जाता, दूसरा आता, समझती ये आएगा। करते करते आधी रात का समय हो गया, कोई उसके पास नहीं आया। निराशा होने लगी। 1 बज गया, तब तक कोई इक्का दुक्का निकलता और सोचती ये आएगा, वो भी आगे निकल जाता। 2 बज गए, सन्नाटा। उसने फाटक बंद कर लिया। अब अंदर में जा करके अपने को धिक्कारने लगी। पिंगला तो कितनी मूर्खा है, ये पुरुष आएंगे तो इनसे क्या मिलेगा? पेशाब, पसीना, थूक, गंदगी। गुजर बसर तो ऐसी हो जाता है। आज तक इन पुरुषों में रम करके तो क्या पाए? बिलबिला रही है। ये पुरुष स्वयं दीन है, स्वयं तृष्णा में भटकते हैं, तेरे पास सुख खोजने आते हैं और तू स्वयं दुखी है। धिक्कार है तेरे को। तेरे अंदर में बैठा आत्मा रूपी परमात्मा और उस पर तू ध्यान नहीं देती है। टट्टी पेशाब के पुतले पुरुषों पर तो रुझ रही है जो स्वयं दुख में जल रहे हैं। धिक्कारा अपने को, घोर ग्लानि हुई। उसके मन में वैराग्य हो गया। राजा के पास उसने निवेदन किया कि मैं ये वेश्यावृत्ति आज से छोड़ती हूँ और आपकी तरफ से संरक्षण चाहिए इसके लिए।
दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया गया, उस साधिका हो गई। उसी में कवि ने लिखा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुख सापि पिंगला। आशा ही परम दुख है, निराश हो जाना परम सुख है। पिंगला जब पुरुषों से निराश हो गई तब सुख से सोई। भोगों की आशा करने वाला जीव चलता रहता है और भोग कभी तृप्त नहीं देते। भोग को आदमी नहीं भोगता है, भोग उसे भोग डालते हैं। भोगा न भुक्ता वै में भुक्ता, स्तपो न तप्तं वै में तप्ता, कालो न जातो वै में जाता, तृष्णा न जीर्णा वै में जीर्णा। भोग को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझे ही भोग डाला। काल समाप्त न हुआ, मेरा जीवन ही समाप्त हो रहा है। तृष्णा बूढ़ी न हुई, मैं बूढ़ा हो गया। भोगों से किसी को आज तक तृप्ति नहीं मिली। भोगों के लिए निराश रहो और परिश्रम, सेवा और देह गुजर के लिए आशावान रहो। सेवा करूँगा, परिवार साथी लोग उनकी सेवा करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और उनका गुजर बसर सबका होगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। ऐसा आशावान रहो। मन एक जंगल है, भयंकर जंगल है। अपने मन के जंगल में सब भटक रहे हैं। एकल निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये मन ऐसा जंगल है कि उसी में सब भटक भटक के मरते हैं। मन को ठीक करो। मन बहुत नन्हा है, छोटा छोटा, जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना छोटा है। वो अदृश्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत काम की चीज है और बेकाम की चीज है। नदी में हम तैर सकते हैं और नदी में हम डूब सकते हैं। मन से हम तैर सकते हैं और मन के दुरुपयोग से डूब सकते हैं। बहुत कमजोर स्थिति है जीवन का। हर इंसान के जीवन की स्थिति बहुत कमजोर है। थोड़ी सावधानी हुई नीचे गए, सावधान हुए ऊपर आ गए। अपने अपने को सब संभालो। साथ में शत्रु हैं, मित्र हैं। ये मन इंद्रियां शत्रु हैं, इनको ठीक कर लो, मित्र हैं। दुरुपयोग ही पतन है, सदुपयोग ही कल्याण है। हर वस्तु का सदुपयोग करो और कल्याण होगा। पीछे वालों का गुजर बसर होगा। आदमी सोचता है हम नहीं रहेंगे तो बच्चों क्या होगा, और कितने बच्चे सोचते हैं पिताजी मरे तो मैं मालिक बनूं। पिता कितने धोखे में है। वो सोचते मैं नहीं होगा तो लड़का अनाथ हो जाएगा, और लड़का सोचता है बूढ़े बाबा मरे तो मैं मालिक बनूं। धोखे में आदमी जीता है। समझ सही बनाओ। आजकल बच्चों को पास करने के लिए लोग खूब चोरी चमारी करते हैं। थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो जा करके नकल करवाते हैं। जैसे भी हो बच्चा पास हो जाए, जिससे नौकरी करे। ऐसे कम लोग हैं जो ये सोचें कि हमारे बच्चे की समझ सही हो। धन बल, जन बल, विद्या बल, बुद्धि बल, शासन बल, ज्ञान बल, सारे बल अच्छी समझ के बिना नुकसान करेंगे। अच्छी समझ है तो जो कुछ है सबका अच्छा उपयोग होगा। सही समझ जीवन में सबसे बड़ी चीज है। सही समझ न होने से अपने साथियों से हम टूटे टूटे रहते हैं।
साथियों में दोष दिखाई देता है। गुण दोष सब में होते हैं। स्वभाव जनित दोष, बोलने बतियाने का दोष, रहन सहन में त्रुटियां, ये एक दूसरे की कम अच्छी लगती है। वो दोष हैं कि नहीं, हमारे मन में दोष लगता है कि वो दोष है। दुनिया की विचित्रता में वही सुखी रहेगा जो सबसे समता से व्यवहार करके जीवन बितावे। पति पत्नी अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं। पत्नी अर्धांगिनी है, पति अर्धांग है, दोनों मिलकर के सर्वांग है। लेकिन किसी भी पति पत्नी का जोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा कि दोनों की बातों में पूरी समता सब में हो। विषमता रहती, समझ की विषमता, विचारों की विषमता, विभिन्नता तो स्वाभाविक है, विषमता भी रहती है। लेकिन ये विषमता होते हुए भी समता से निभाया जा सकता है। पत्नी भात पसंद करती है, पति रोटी, ये विषमता है, कोई गर्ज नहीं। भात रोटी दोनों बनते, भात खा ले रोटी खा ले, झगड़ा करने की क्या जरूरत है। रुचियों का अंतर, उपासनाओं का अंतर। एक देवी कृष्ण उपासक, उसका पति राम उपासक, दोनों में खींचतान। देवी ने कहा महाराज इनको समझा दीजिए, हम तो कन्हैया के भक्त हैं। ये राम मंदिर जब को राम मंदिर घसीटते हैं। तो उनसे कहा गया ये बताओ तुम पति को समर्पित हो? कहे समर्पित है। लेकिन क्या ससुर को, देवर को, जेठ को, देवरान को, जेठान को, सास को भोजन देती हो कि नहीं देती? देती है। पति को पूरा समर्पित हो, लेकिन और लोगों को भी भोजन देती हो, सेवा करती हो। ऐसे तुम कन्हैया को पूरी समर्पित हो, लेकिन राम को पानी भी नहीं दे सकती। अरे ये जब बहुत कहते हैं, ये जब बहुत कहते हैं, एक बार भी कहें इनके साथ चले जाओ, राम मंदिर में भी सिर झुका लो और कन्हैया को खूब मानो, लेकिन राम मंदिर में भी सिर झुका लो। तो उसने कहा कि ऐसा है, थोड़े समझाते। तो कहते राम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, मुझे सहन नहीं होता। ये बाह्य उपासनाओं में यही झगड़ा है और सब तो रमखा बने रहते हैं। हमारा महापुरुष सबसे बड़ा है, हमारा महापुरुष सबसे बड़ा है। अरे भाई सभी महापुरुष हम सबसे बड़े हैं। कबीर बड़े हैं, राम बड़े हैं, मोहम्मद बड़े हैं, ईसा बड़े हैं, हमसे तो सब बड़े हैं। सबको आदर देना चाहिए। अपने इष्ट में उतना प्रेम रखना चाहिए जिससे दूसरे के इष्टों के प्रति भी हमारे दिल में जगह हो। हम कबीर में इतना प्रेम कर लें कि राम को न समझ पाएं, कृष्ण को न समझ पाएं, मोहम्मद ईसा को न समझ पाएं, बुद्ध महावीर को न समझ पाएं, नानक को न समझ पाएं, तो ये कबीर प्रेम सही नहीं। ऐसे कोई राम का भक्त हो, कृष्ण को न समझे, कबीर को न समझे, मोहम्मद को न समझे। और ये धर्म वालों की ऐसी कंजूसी है, ये धर्म वालों से अच्छे निर्देश समाज में गए हैं। दया, क्षमा, शील, संतोष से रहना चाहिए, चोरी व्यभिचार हत्या से दूर रहना चाहिए, दुर्व्यसन अभक्ष भोजन से दूर रहना चाहिए, समताशील से बर्ताव करना चाहिए, अविनाशी आत्मा परमात्मा में मन लगाना चाहिए। ये बातें अच्छी हैं, लेकिन इन धार्मिकों द्वारा गलत संदेश समाज में बहुत गया है। मेरा महापुरुष सत्य का एक अधिकारी ठेकेदार है। मेरे महापुरुष को जो मानेगा उसी का स्वर्ग और मोक्ष होगा, दूसरे का नहीं होगा। ये रोग ये मजहबों का है।
और नाम लेने लायक नहीं कि एक मजहब का। केकर केकर लीजे नाव, कथरी ओढ़े सगरो गांव, ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। किनका किनका नाम लिया जाए? गांव के सभी लोग कथरी ओढ़े, सभी धर्म वाले तुर्रम खां, महाअहंकारी और मूढ़। जो लोग ये मानते हैं कि हमारे महापुरुष के द्वारा ही स्वर्ग और मोक्ष पूरी दुनिया के लोगों को मिलेगा और दूसरे से नहीं, कितने मूढ़ हैं। दूसरे नास्तिक हैं, काफिर हैं, बेदीन हैं। और तमाशा तो यह है, एक ही संप्रदाय में शाखा भेद है और दूसरी शाखाओं को वही कहते हैं। पहले तो कहते हैं हमारे संप्रदाय वाले मुक्त होंगे, फिर एक संप्रदाय में कई शाखाएं हैं तो एक शाखा दूसरे शाखा की निंदा करती है। अयोध्या में तो वैष्णव ही केवल, वेदांती वहाँ नहीं है, आर्य समाजी भी नहीं है, जैनी भी एक तरफ मंदिर उनका है लेकिन उनका कोई दखल नहीं है, सब वैष्णव ही ज़्यादा है। लेकिन वैष्णव में इतनी कटाकटी है कि हद है। मैं तो वहीं कराने वाला हूँ, जन्म से वहीं रहता हूँ, जानता हूँ। एक दूसरे को नीच दिखाने के चक्कर में पड़े, और यही सब मतों की बात है, खाली वैष्णव दोषी नहीं। ये गलत संदेश धार्मिकों द्वारा समाज में जाता है। सच्चाई क्या है? दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब पूज्य हैं, सब बड़े हैं। रामकृष्ण के प्रति जितना आदर हो वैसे मोहम्मद ईसा के प्रति करो, बुद्ध महावीर के प्रति करो, कबीर नानक के प्रति करो। कबीर के लिए जितना श्रद्धावान हो अन्य पुरुषों के लिए वैसे श्रद्धावान बनो। वेद, कुरान, बाइबल सबको आदर दो। हिंदू हमारे हैं, मुसलमान हमारे हैं, ईसाई हमारे हैं, कौन हमारा नहीं? सब हमारे हैं, सब प्यारे हैं। स्वर्ग और मोक्ष संप्रदाय की वस्तु नहीं है, ये व्यक्तिगत वस्तु है। एक संप्रदाय में क्या सब लोग पुनीत होते हैं या सब लोग गंदे होते हैं? जब लोग जाति, क्षेत्र, प्रदेश, गांव की निंदा करने लगते हैं तो मैं तुरंत टोकता हूँ। सब जगह अच्छे और बुरे। सतगुरु कबीर का ये वचन, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग और पषाण ये सर्वत्र है। नग कहते हैं रत्न को और पषाण पत्थर। वैसे नग का अर्थ पर्वत भी होता है, लेकिन यहाँ नग का अर्थ है रत्न और पत्थर। साहिब कहते रत्न और पत्थर सर्वत्र है, उसके परखने वाले बिरले हैं। कौन ऐसी जाति है जिसमें अच्छे बुरे नहीं हैं? अच्छे की बड़ाई करने लगे मूर्खता, बुरे भी उसमें है, और बुरा मान करके निंदा करने लगे भी मूर्खता, अच्छे भी हैं उसमें। ऐसे क्षेत्र, प्रदेश, सब जगह अच्छे बुरे हैं। पारख बिरला कोई बिरला है जो पारखी है और पत्थर में से रत्न ले लेता है, पत्थरों को हटा देता है, रत्न ले लेता है, सर्वत्र सद्गुण ग्रहण करता है। संप्रदायों द्वारा जो सदाचार की सीख दी जाती है वो तो अच्छी है, लेकिन उनके द्वारा आस्तिक, नास्तिक, दीनदार, बेदीन कह करके जो झूठा अहंकार का प्रदर्शन किया जाता है, ये बहुत खतरनाक है। कोई ईश्वर का दूत है, ईश्वर का अवतार है, ये हठ धर्मिता और कुछ नहीं। पहले ईश्वर का तो ठिकाना हो कहाँ है, उससे पूछा जाए भाई किसको आपने दूत बना के भेजा और कहाँ आपने अवतार लिया है। अवतारवाद वेदों में कहीं नहीं, शास्त्रों में कहीं नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं, ये तो पुराणों महाकाव्यों में पीछे लिखा गया है।
रामकृष्ण जब थे वो जानते भी नहीं रहे होंगे मुझे लोग अवतार कहेंगे, तो पीछे से गढ़े हैं। अवतारवाद के खंडन करने वाले कबीर, उनके अनुगामियों ने उनको अवतार बना दिया है। अब आजकल तो कई दर्जन अवतार भारतवर्ष में है, और ऐसे ऐसे अवतार हैं जो जेल खाने में भी हैं। अवतारवाद किसी को अवतार मान करके उनको सबके ऊपर करना और सबको नीचे, पैगंबर मान करके उनको ऊपर करना और उनके नीचे सबको। किताब कोई एक आकाश से आई है, उसको ऊपर करके सारी किताबों को नीचे करना, ये सब हठधर्मी, अज्ञान, हैकड़ी और सच्चे धर्म को विनष्ट करना है। चांद सूरज को कौन नहीं मानता, हवा को कौन नहीं मानता? ऐसे कोई अलौकिक चीज हो सब मान लेंगे? तथ्य यह है कि दुनिया के सभी महापुरुष केवल मनुष्य हैं, और दुनिया की सारी किताबें केवल मनुष्यों की रचनाएं हैं, और दुनिया के सारे संप्रदाय केवल मनुष्य के चलाए हैं। अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए सब समान आदरणीय है। जहां से आपको बोध हो, बोध ले और शांत ले। समता का बर्ताव करें, समता की आवश्यकता है। ज्ञान बड़ा लंबा चौड़ा है, ईश्वर कण कण में मानते हैं, जर्रे जर्रे में, लेकिन बकरी मुर्गी में नहीं है, गाय बैल में नहीं है। भगवान के भक्त इतने लंबे की हद, और भगवान और देवता को खुश करने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या की जाती है, और दूसरे को नास्तिक और काफिर कहा जाता है, दूसरे को गाली दी जाती है। हमारे संप्रदाय वाले ही स्वर्ग और मोक्ष पाएंगे, दूसरे नरक में जाएंगे। गाली ही तो देना है और झूठा प्रचार करना है। जिसका मन निर्मल है स्वर्ग में है, जिसका मन अनासक्त है मोक्ष में है। ये व्यक्तिगत विषय है। गुरु चाहिए इसके लिए, लेकिन गुरु किस संप्रदाय का हो, इससे क्या मतलब है? गुरु वह है जिसका ज्ञान सच्चा हो और रहनी पक्की हो। मतलब संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। कोई मनुष्य हो जिसका ज्ञान सच्चा है और रहनी पवित्र है, वो गुरु है। आपको इंग्लिश सीखना है तो साहू टीचर चाहिए कि बाभन की चंद्राकर कि खां? जो इंग्लिश ठीक से जानता हो वो टीचर चाहिए। ऐसे हमारा गुरु वो होना चाहिए जो हमें शुद्ध आत्मज्ञान दे सके और जिसकी पवित्र रहनी से हम प्रेरित हो सके और हम भी उस रहनी में चल सके। यही सच्चाई है। सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार दुनिया में कोई महापुरुष नहीं है, और कोई किताब नहीं है, और कोई मजहब नहीं है। लेकिन इसके उल्टे बोलबाला है संप्रदायों में, सब एक दूसरे को गरिया रहे। कबीर साहब ने कहा, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहे। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, को कोने बोर आया। अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना हुए पाणे। बेगर वेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे। काहे कबीर वे दोनों भूले रामा किन्हों न पाया। वह खसी वह गाय कटावे बादल जन्म गमाया। ईश्वर और देवता के नाम पर गाय और बकरी कटवाना ये दोनों की मूर्खता है। लेकिन अल्लाह और राम में फर्क नहीं है। अल्लाह कहो राम कहो, पानी पियो चाहे जल पियो चाहे वाटर पियो चाहे आब पियो, बात एक है। आब कहते हैं अरबी में आब, और संस्कृत में आप और अप दोनों प्रयोग होता है। आप नाम जल, अप नाम जल।
ये शब्दों का चक्कर है, शब्द मनुष्य बनाते हैं। गॉड शब्द बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन 600-700 बरस के पहले गॉड शब्द नहीं था, इतिहास सिद्ध है। राम शब्द उत्तरी भारत में बहुत है, श्री राम के लिए नहीं, भगवान परमात्मा के लिए भी राम शब्द है। लेकिन 1000 वर्ष के पूर्व राम भजन भारत में कहीं नहीं था। गोस्वामी जी ने भले लिख दिया है कि जुग जुग में राम भजन था और चारों वेदों में राम की भक्ति है। वाल्मीकि रामायण में राम की भक्ति नहीं है। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह नहीं लिखा है कि राम राम जपो, और श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। ये 1000 वर्षों से राम नाम जप है। हरि नाम जप 1500 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। वेदों में हरि है, उसका अर्थ है घोड़ा, अश्व, और वाल्मीकि रामायण में हरि है, उसका अर्थ है बानर। सारे शब्द देश काल में बनते हैं, आप बनाते हैं, लेकिन वस्तु आप नहीं बनाते हैं। हमारे पूर्वज पानी नहीं पीते थे। संस्कृत साहित्य में कहीं पानी शब्द नहीं है, पान है। पान से आगे पानी बन गया। खान पान में पान पीना, तो आगे चल करके पानी बन गया। अब पानी शब्द भारतवर्ष में एकदम सरल है सब जगह। संस्कृत साहित्य में कहीं पानी नहीं, लेकिन पानी जिसको कहते हैं वो सब समय रहा। तो ये नामों में अटक जाते हैं हम लोग, नाम रूप में अटक करके भटकते। सत्य सार्वभौमिक है, परमात्मा सबके अंदर में बैठा है, जो बोलता है, और उसको छोड़ करके परमात्मा आप कहीं नहीं पाएंगे। जो बोलता है, इनको छोड़ करके कहीं परमात्मा मिलेगा नहीं। इनके साथ सुंदर बर्ताव करो। एक क्लर्क और अफसर परमात्मा का बड़ा भक्त 1 घंटा पूजा करेगा, लेकिन ऑफिस में बैठेगा तब बिना घूस के काम नहीं करेगा, घूस लेके काम करेगा। जो असली परमात्मा है उसके दफ्तर में आए हैं, उसको चूस रहा है, और जो नकली परमात्मा उसकी उसने पूजा कर ली। गद्दी पर बैठे दुकान पर ग्राहकों को ठग रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, चंदन भी लगाए, माला भी पहने। घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता भगवान अब तू ही रक्षक है, मैं सोने जा रहा हूँ। और घर के पिछवाड़े दीवार में सेध लगाने के लिए सबरी लगाता है चोर, और कहता भगवान दांव लगाना, मैं शुरू कर रहा हूँ सेध काटने। दोनों भगवान के भगत हैं। ये भगवान की भक्ति कोई काम की नहीं। भगवान प्राणी प्राणी को समझो, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। ये सब प्राणी भगवान हैं, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो, सबसे समता का बर्ताव करो। कोई संप्रदाय इकलौता नहीं है, सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं। और कल्याण अपने जीवन की पवित्रता से होती है, संप्रदाय से नहीं। इन बातों पर ध्यान दो, और इसका जितना मनन चिंतन करोगे, आचरण करोगे, दूसरे में फैलाओगे, सांप्रदायिकता का जहर घटेगा। जाति जहर, सांप्रदायिक जहर, दोनों जहर भयंकर है। एक व्यक्ति सामने आया, क्या नाम है? रामचंद्र तिवारी, तो समझे ऊंचा है। रामचंद्र सिंह है तो छोटा है। रामचंद्र गुप्ता है तो और छोटा है। रामचंद्र साहू है तो और छोटा है। बस हमारा दिमाग खराब होता चला गया। अब आदमी वही है। जाति भावना जैसे मनुष्य के लिए पतनकारी है, वैसे सांप्रदायिकता में जो धर्म और मोक्ष और कल्याण की एकाधिकारी ठेकेदारी है, ये विनाश करने वाली है। इन बातों पर मनन चिंतन करो, उदार बनो, सबका आदर दो। मैंने उस महिला से कहा कि तुम कृष्ण के भक्त हो, ठीक है, लेकिन राम को पानी तो दे सकती हो। तुम्हारे पति राम उपासक हैं, वहाँ भी चली जाओ, हाथ जोड़ लो। पहले कम से कम कितना मानो कि तुमसे तो राम भी बड़े हैं, तो राम के सामने झुकने में क्या बुरा है? तो कहीं ऐसा ही नहीं कहते, कहते राम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं।
हमको ये छोटा बड़ा कहना गलत है। समता का बर्ताव अगर धार्मिक लोग नहीं करते तो कौन करेगा? और धार्मिक लोग महाकटुज्जती ये नहीं करना चाहते, बस ठेकेदार बने हैं मोक्ष के और भगवान के ठेकेदार बने हैं। इन बातों पर मनन चिंतन करो, उदार बनो। विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है और धार्मिक लोग अभी पोगापंथी, चमत्कार, अंधविश्वास, झूठी झूठी बातें, ऐसे ऐसे साधु नामधारी हैं जो कहते हैं कि ये मंत्र जपो इतना पाप कटेगा, ये मंत्र जपो इतना पाप कटेगा। ये सब धोखेबाज हैं। किसी मंत्र जप से पाप नहीं कटेगा, पाप छोड़ना पड़ेगा। पाप छोड़ के पाप कटेगा। पाप करते रहो मंत्र से कहीं पाप कटता है? तो गलत सूचनाएं धार्मिकों ने काफ़ी दी है। अच्छी सूचनाएं आदर दो और गलत सूचनाओं का निराकरण करो, विवेकी बनो और सही मार्ग अपनाओ।